कौन ज्यादा पावरफुल है, और मेरा आंसर वही रहता है हमेशा कि कर्ण मेरे लिए कभी भी हीरो नहीं रहेगा। ठीक है, अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली कर्ण को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह, दुर्योधन, शकुनी, सब बड़े बड़े को, अश्वत्थामा को धराशायी कर दिया अकेले। ऐसे कोई राजा के बारे में बताइए जिन्होंने पूरी पृथ्वी को एक ही दिन में जीता। ये आपको महाभारत के वर्ण पर्व में आएगा, राजा मानधाता। उन्होंने एक ही दिन में पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, एक ही दिन में, एक ही दिवस में। क्योंकि उनको इंद्र से वरदान था। महाभारत का कहा गया है कि काफी सारी धारणा है कि महाभारत एक्चुअल में लिखी किसने है। उसमें से एक धारणा भी है कि गणेश जी ने एक्चुअल में महाभारत लिखी थी अपने टूटे हुए दांत से। ये एक्चुअल में फैक्ट है या एक कह सकते हैं धारणा है जो कोई स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया? एक्चुअल में महाभारत लिखी किसने थी सर? महाभारत तो गणेश जी ने डेफिनेटली लिखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इट वाज रिटन बाय गणेश जी। तो चक्रव्यूह की जहाँ बात आती है तो कहा जाता है कि अभिमन्यु को यहाँ पे अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है ये सिखाया गया था, या उन्हें उसके बारे में सोच आ गई थी। तो ये सही है या गलत है सर? सर अनफॉर्चुनेटली ये महाभारत में तो मेंशन नहीं है कि अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह का भेदन जो है बोलते ना सुभद्रा के गर्भ में सीखा था। ये नहीं है, लेकिन महाभारत में ये जरूर आता है कि उन्होंने चक्रव्यूह का भेदन जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से सीखा था। सबसे पहले अंशुल जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज इस पॉडकास्ट पे आपका कीमती समय दिया और हमारी ऑडियंस को आप एक अलग प्रोस्पेक्ट बताएंगे आज महाभारत के ऊपर। आज का जो हमने डिज़ाइन किया एपिसोड को स्पेशली अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारत पे डिज़ाइन किया है, ऐसे फैक्ट्स जो शायद किसी बुक में या किसी स्क्रिप्चर्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर आपका इस पॉडकास्ट में आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपके सभी सब्सक्राइबर्स को। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछूंगा कि एक्चुअल में महाभारत है क्या, महाभारत का मीनिंग क्या है सर? एक समराइज कीजिए महाभारत को सर। तो सर इसके रिलेटेड बहुत मिसकंसेप्शन है महाभारत को रिलेटेड कि महाभारत यानी कोई युद्ध हुआ होगा, कोई भारत देश का ऐसा नाम होगा यानी महान भारत, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्क्रिप्चर्स में नहीं है। ठीक है, महाभारत का जो है अर्थ वो है यानी वेदों से भी भारी, वो है महाभारत। ठीक है, ये आपको आदि पर्व के फर्स्ट चैप्टर में आखिरी के श्लोकों में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो वेदों से भी भारी है वो है महाभारत। ठीक है, एक तो इसमें गंभीरता है, हाँ, भारीपन है, हाँ, ये हो गया आपको महाभारत। महान, ठीक है, एक तो महाभारत, ठीक है, एक तो इसका छंदी विक्षेप करते थे, तो एक तो महत्व है, भारीपन है, गंभीरता है, वो है महाभारत। और दूसरा इसका एक और अर्थ निकलता है जो महाभारत में मेंशन्ड है कि भरतवंशियों की कथा है ये महाभारत। इस ये अर्थ है, लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि ये वॉर हो है या बोलते ना कि ये महाभारत बोलते ना ऐसे बताया जाता है कि ये घर महाभारत हो जाएगी। महाभारत कोई वो ऐसा युद्ध नहीं है। महाभारत एक जो है ये इसका छंदी विक्षेप मैंने आपको बताया, वेदों से भी भारी। उसको कुरुक्षेत्र, अगर उसका टर्म बोलने का तो प्रॉपरली कुरुक्षेत्र वॉर, नॉट महाभारत वॉर। इट शुड बी सेड एज कुरुक्षेत्र वॉर, नॉट एज महाभारत। तो महाभारत का जब हम युद्ध की बात की आपने, इट इज अ कुरुक्षेत्र वॉर, नॉट अ महाभारत। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछूंगा जो किसी भी बुक में शायद आपको उसका आंसर बहुत रेयरली देखने मिलेगा, कितने वॉरियर्स बचे थे महाभारत में सर? सर ये बहुत ही बोलते ना कि कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन मेजर आपको 11 से 12 आपको नाम मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐड आगे भी करते जा सकते हैं। एक तो सबसे पहले बात तो 5 पांडव, भगवान कृष्ण 6, सत्यकी जो कि भगवान कृष्ण के जो है रिलेटिव थे 7, युयुत्सु 8। हाँ, युयुत्सु कौन, जो युद्ध में जब शुरुआत हुई थी तो वो जो है कौरवों के पक्ष में था, जो दुर्योधन का भाई था, लेकिन जब युधिष्ठिर के बुलाने पर बोला कि आप सत्य के मार्ग पे आ जाइए, सभी भाइयों को इनविटेशन दिया, आप हमारे साथ आइए, हम आपको नहीं मारेंगे। तो युयुत्सु ने जो है सत्य का मार्ग चूज किया, तो युयुत्सु यहाँ आ गया। हाँ, वो हो गया। फिर देन आप क्या होता है, अश्वत्थामा 9, कृपाचार्य 10, कृतवर्मा 11, हाँ,
अब दो बहुत सरप्राइजिंग हैं नाम। ओके एक तो है संजय, ठीक है, संजय उवाच आप सुनते होते हैं ना। राइट हाँ, संजय उवाच। राइट कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो 18वां दिन का जो वॉर था कुरुक्षेत्र का, उसमें संजय भी पार्टिसिपेट किए थे। लास्ट डे ऑफ द वॉर। यस एग्जैक्टली। ओके बट अनफॉर्चुनेटली पांडवों ने उनको अरेस्ट कर लिया था। ओके ओके ये भी एक है, तो वो Okay. भी देखा जाता तो वो सरवाइव किए हैं। ओके ओके और एक और नाम है, फेमस नाम है, भीष्म पितामह। ही आल्सो सर्वाइव्ड सर। हाँ, उसने Okay. वो धराशायी हुए थे, राइट लेकिन ही वॉज नॉट किल्ड। उनको तो बोलते हैं Okay. इच्छा मृत्यु का जो वो वरदान उनको जो था, राइट हाँ, राइट तो वो ही वॉज नॉट किल्ड, राइट ही वॉज अलाइव। Okay, मैंने एटलीस्ट okay. उन्होंने बोलते ना, भले जो भी है मैंने धराशायी हुए थे, बट ही वॉज Right. नॉट किल्ड। ओके तो यू कैन कंसिडर हिम एज अ 13th पर्सन। ओके अब लोग नहीं करेंगे, वो भी वो सबका अपना अपना। हाँ, और कई लोग इसमें एक नाम ऐड करते हैं, बट आई डोंट एग्री विद देम, दैट इज वृषसेन। ओके ठीक है, तो वृषसेन कौन थे मैं सर, बताएंगे बताता हमारी हूँ। ऑडियंस को। हाँ हाँ, ये है नहीं, वृषकेतु, सॉरी वृषसेन नहीं, वृषकेतु। वृषकेतु करके ओके कर्ण का सन था, ऐसे बोला जाता है। ओके लेकिन वृषकेतु करके मुझे महाभारत जो व्यास रचित महाभारत है उसमें Right. नहीं मिलता है। राइट बात की महाभारत में होगा तो मुझे Right. नहीं पता, Right. आई हैव नॉट रेड दैट, क्योंकि कई अलग अलग भी अपने लोगों ने अपनी महाभारतें बनाई हैं, ओके ओके लेकिन मेन वही है। ओके तो कर्ण के जो पुत्रों के नाम थे वो है वृषसेन, सुषेन, ओके सत्यसेन, और एक और था, वृषसेन थे। ओके ठीक है, तो ये है वृषकेतु करके कोई कर्ण के जो है वो पुत्र मुझे तो ऐसे मैंने नहीं पढ़ा है। Okay, अगर okay. हैं तो कृपया करके मुझे राइट करेक्ट कर सकते राइट हैं। राइट राइट तो ये थे जिन्होंने सरवाइव किया, ओके बोलते हैं कुरुक्षेत्र वॉर। ओके तो Okay. अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 13 हैं। ओके ओके तो ये 13 लोगों ने महाभारत की वॉर को 18 दिनों के बाद भी सर्वाइव किया था। हाँ, ओके इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछूंगा सर, भगवत गीता और भगवतम में सिमिलैरिटी है या ये दोनों अलग वेदास है सर? तो भागवत पुराण को भागवतम बोला जाता है। ओके हाँ, ओके और भागवत गीता जो है वो महाभारत का पार्ट है, जो कि भीष्म पर्व में आता है। ओके जैसे आपको वन पर्व है, फिर बाद में आपका आदि पर्व है, जैसे ही भीष्म पर्व है। राइट तो भीष्म पर्व के कुछ 25वें चैप्टर से ही शुरू होता है। राइट हम्म? राइट 25 या 26, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Yes. 25 या 26 ही होगा Okay. उसके Okay. अलावा नहीं। ओके तो वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से 18 चैप्टर्स होते हैं Okay. भगवत गीता के। ओके तो वो महाभारत का पार्ट है। भागवत इज डिफरेंट फ्रॉम बोलते हैं ना भागवत गीता। ओके ठीक है, Okay. भागवत की वजह से आप लोग कंफ्यूज होते हो, लेकिन राइट वो डिफरेंट है। और Okay. टीचिंग सेम ही है। ओके अगर भागवतम जो है वो देखा जाए तो उनकी टीचिंग सेम है, लेकिन Okay. है डिफरेंट पुस्तक ऑल टुगेदर। डिफरेंट हाँ, बुक्स है दोनों। दोनों में, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में भगवान कृष्ण ही हैं। राइट 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 100%। तो उनकी टीचिंग्स दोनों बुक्स में है, हाँ, और लेकिन एक्चुअल में दोनों अलग अलग हाँ, मैं वजह से बता दूं, भगवत बोलते हैं ना गीता, भगवत गीता और महाभारत अलग नहीं है। है। ओके ठीक है, ओके वो सेम ही हैं। ओके तो लोग बताते ना कि भगवत गीता कई लोगों को आज मैं बता दूं, आपके सिंस ये टॉपिक छिड़ा प्लीज है, बताइए सर। तो जैसे मुस्लिम लोगों के जो प्राइम ग्रंथ हैं वो कुरान। कुरान माना जाता कुरान। है। क्रिश्चियनों का जो है वो बाइबल माना जाता है। यस वैसे ही हिंदुओं का जो आपका प्रमुख ग्रंथ है वो है वेद, ओके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके ये 4 वेद, ओके ठीक है, ये हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ हैं। ओके भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, ऑल्दो एक तरह से भगवत गीता वेद ही है बोला Okay. जाए, बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी टीचिंग वही है। टीचिंग वही है। ठीक है, टीचिंग वही है। सब देखिए वेद हैं, उसके नीचे आपके इतिहास और पुराण और उपनिषद हैं, राइट टीचिंग्स वही सेम है। राइट राइट थोड़ा सा उसको स्टोरी फॉर्म में है, कुछ उसमें फॉर्म में सिखाया वही जाता है, वेदांत ही सिखाया जाता है सब में। राइट राइट। तो उस तरीके से आपने बताया कि दोनों बुक्स फिलहाल अलग है, लेकिन दोनों की टीचिंग्स सेम है,
दोनों की जो कह सकते हैं इंटेंशन है बुक के थ्रू अपनी टीचिंग्स के अपने कह सकते हैं स्पेसिफिक जो अपना थॉट्स है एक ह्यूमन बीइंग में लाने का वो सेम है। इससे मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा सर आपको। महाभारत में कहा जाता है कि महाभारत की शुरुआत द्रौपदी से हुई थी जब उन्होंने दुर्योधन का अपमान किया था कि अंधे का पुत्र अंधा। ये एक्चुअल में कहा गया है या जो बुक में कहीं पे है प्रूफ ये चीज कि द्रौपदी के कारण महाभारत की रचना हुई थी? Sir, unfortunately, this is nowhere mentioned in the Mahabharat scripture or any other Puranas that द्रौपदी बोलते हैं ना कि इंसल्टेड दुर्योधन दैट अंधे का पुत्र अंधा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो इंसिडेंट था आपको मैं बता दूं, वो इंसिडेंट ऐसा था कि जब दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी नहीं हंसी थी उसमें से, उसमें से भीम और अदर पांडव वो हंसे थे, लेकिन उन्होंने कुछ मुंह से ऐसा नहीं बोला था कि अंधा और ये सब इस तरह के असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया था, पर्सनल अटैक नहीं किया था इस तरह का। तो ये कतई झूठ है, ठीक है। द्रौपदी के नाम पे बोलते हैं कि ऐसे किया जाए, यानी द्रौपदी साक्षात माने एक तरह से स्वर्ग की लक्ष्मी मानी गई हैं। वो क्यों महाभारत माने बोलते हैं कि इसे इंसिस्ट करें कि भाई वॉर करें या समथिंग लाइक दैट, तो ये सरासर झूठ है। कहीं भी स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं, दिस इज नोवेयर मेंशन इन स्क्रिप्चर। देन हाउ इट वाज इंक्लूडेड इन सच अ बिग सीरीज, एपिक सीरीज? ये आपके जो महाभारत के जो टीवी सीरियल्स हैं उसमें जो है वो बोलते हैं ना मसाला डालने का काम, ठीक है, वो करते हैं। वो अगर देखें बहुत सारे आप महाभारत देख लीजिए, मेरे को तो वो टैग आते हैं हर जगह, पता नहीं उनके रील आते हैं वो स्टार प्लस महाभारत के और पुरानी महाभारत के रिलेटेड भी क्या ये है, बहुत सारे ऐसे बोलते ना सीन बताएं जो कि इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट। और क्यों किया गया, ठीक है, सीरियल्स में मेरा हमेशा इस चीज़ का, मेरे को सीरियल वालों से विरोध नहीं है, मेरा विरोध है कि तुमने एज पर स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं बताया गया। और मैंने जो महाभारत जो पढ़ी है मुझे कुछ ऑप्शन नहीं लगा, इट इज़ अ वेरी गुड, ठीक है, आप उसी में कमा लेते अच्छा खासा, ठीक है, अगर आपको कमाना है महाभारत से जो कि सही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आपने क्यों नहीं किया, ठीक है, आपने कहाँ से भाई, आपने सोर्स भी नहीं बताया कहाँ से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग ने सिर्फ मसाला डालने का काम किया और आपकी रिच हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का काम किया है सर उसने, वो लोगों ने, और कुछ नहीं। इन पे अगर हो सके वो लोग तो साइड में एक बोलते हैं ना डाल देते हैं कि दिस इज़ फिक्शनल, ठीक है, ऐसे वो डाल देते हैं कि भाई, और बच जाते हैं। कुछ नहीं, आप केस भी नहीं कर सकते, बोलेंगे ये देखो हमने इधर लिखा था ये फिक्शनल है, क्यों हम पे तुम केस कर रहे हो। प्रॉब्लम हमारी और आपकी, हम लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं, हम लोग देखते हैं उनका सीरियल, राइट। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सीरियल्स, why should we not read the scriptures? Right. We should read the scriptures rather than that. Right. 1 घंटे का टाइम निकाल लो यार, तुम इतना बोलते हैं रील देखते हो, ठीक है, आप लोग इतना रील देखते हैं, आप लोग क्यों ना 1 घंटा महाभारत अपने बच्चों को सिखाइए, ठीक है। जैसे आप बारबी डॉल की स्टोरी सुनाते हो, आप टॉम एंड जेरी की स्टोरी सुनाते हो, आप हम्टी डम्टी की स्टोरी सुनाते हो, तो वैसे ही 1 घंटा पर चैप्टर क्यों ना आप लोग अपने बच्चों को जो है महाभारत की टीचिंग जो रोज एक चैप्टर पढ़ाओ। कितना घंटा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटा, वो अच्छा ही होगा। महाभारत में भाई सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। तो क्यों ना आप लोग वो सिखाइए, वो बहुत शार्प बनेगा आपका बच्चा, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे वो बोलते ना कि आध्यात्मिक फील्ड में जाए वो, या किसी फील्ड में जाए, हाँ, वॉर उसमें मिलिट्री में जाए, चाहे किसी में भी जाए, बहुत सब कुछ है उसके बारे में। जैसे मैं बता रहा था आपको, हमारी जो जब बात हुई थी कणिक नीति करके है, धृतराष्ट्र की कणिक नीति है, तो उसमें बताया गया है कणिक नीति में कि कैसे दुश्मन को जो है ठीक कर रखने का। जैसे दुश्मन अगर भारी है हम पे, तो तभी हमको कोई एक्शन नहीं लेना है, तब हो सके तो उनसे दोस्ती रखो, ठीक है, और जैसे ही बोलते ना मौका मिले वैसे ही तोड़ दो उसको, ठीक है। ये टीचिंग ऑफ महाभारत, हाँ, दिस इज टीचिंग ऑफ महाभारत। और अपने एक भी शत्रु को, ठीक है,
छोड़ना नहीं है, जो आप पे पता चला आके कैप्चर कर ले। अभी जैसे देखो आपको अभी का एग्जांपल बताता हूँ। चाइना है, चाइना इस समय भारी है हम पे, yes. तो इस समय उससे दोस्ती रखना जो है जरूरी है। वो समझदारी का काम है। yes. ठीक है, लेकिन जब मौका मिलेगा तब वो लोग को ठीक रखेंगे। right. जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है उनकी ऐसी बैंड बजा के रखी है हम लोग ने, ठीक है, right. वो परफेक्ट है। उन पे हम लोग ने कितने सारे वो एरियल स्ट्राइक किए, yes. ठीक है, yes. उनकी बैंड बजा के रखी है, right. सही है, क्योंकि हमसे तो कमज़ोर है ही है। कमजोर है। हाँ, right. और बांग्लादेश भी आजकल वो थोड़ा सा उछलने की कोशिश कर रहा है। अगर जब समय आए, अभी देखो शुरुआत तो की उन्होंने, yes. मैंने इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे yes. बहुत बड़ी चीज़ लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ, वो लोग ने आईपीएल में एक भी प्लेयर्स को नहीं लिया है, ठीक देखा है? ये बार नहीं है। हाँ, कोई नहीं, किसी ने हाईलाइट नहीं की ये बात, right. ठीक है, यहाँ से बात शुरू की है। yes. तो बोलते ना ये सब आपके कहाँ पे मेंशन है, आपके महाभारत में मेंशन है। ऐसे बहुत सारी नीतियाँ हैं, ठीक है, विदुर नीति तो है ही है, yes. कणिक नीति है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये भी है, माने उसमें एक गीता नहीं है, आपको बहुत सारी गीता मिलेगी, okay. ठीक है। हाँ, एक तो हंस गीता है, फिर बहुत सारी, यानी ऐसा सिचुएशन आया था कि जो है श्रीमद् भगवत गीता जो है अर्जुन भूल गए थे, okay. फिर से बाद में उन्होंने को समझाया गया। okay. ये ऐसा भी है, okay. ये भी कहा गया है स्क्रिप्चर्स में, महाभारत में है, आपके आगे के पर्वों में। ओके ओके। महाभारत का कहा गया है कि काफ़ी सारी धारणा है कि महाभारत एक्चुअल में लिखी किसने है। उसमें से एक धारणा भी है कि गणेश जी ने एक्चुअल में महाभारत लिखी थी अपने टूटे हुए दांत से। ये एक्चुअल में फैक्ट है या एक कह सकते हैं धारणा है जो कोई स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया? एक्चुअल में महाभारत लिखी किसने थी सर? महाभारत तो गणेश जी ने डेफिनेटली लिखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, इट वाज रिटन बाय गणेश जी एंड ये धारणा, ये फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है। ओके, विच विल बी मेंशन इन योर बोलते हैं ना फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। ओके ओके, फर्स्ट चैप्टर में आपको आदि पर्व में आ जाएगा ये। ओके, गणेश जी ने लिखी है, व्यास जी यूज्ड टू नरेट इट, ओके, और बोलते हैं ना, और लेकिन ये ट्रू नहीं है कि उन्होंने जो है अपने दांत से लिखी थी। ओके, ब्रोकन टूथ, ये मुझे तो कोई भी पुराणों में या महाभारत में तो नहीं मिलता है। ओके, अगर आपको मिलता है तो आप बता दीजिए। ओके, मुझे ओके, तो नहीं मिला ये। ओके, तो ये एक धारणा है कि भाई वो तूत से क्यों लिखेंगे, भाई क्यों, क्या ज़रूरत है तूत से लिखने की। राइट राइट हाँ? राइट। तो ये अब तक ये धारणा थी कि वेद व्यास ने महाभारत लिखी, लेकिन उन्होंने रचना की है। हाँ, लिखा गणेश जी ने। हाँ, तो ऐसा हुआ था। मैं उसकी थोड़ी सी हल्की सी झलक दे देता हूँ। प्लीज़ बताइए। तो ब्रह्मा जी ने जो है वेद व्यास जी को बोला कि सबसे सक्षम लिखने के लिए महाभारत जो है वो भगवान गणेश हैं, ठीक है, बुद्धि के स्वामी हैं वो। राइट। तो फिर गणेश जी को बुलाया गया। राइट। तो गणेश जी ने बोला कि आप जल्दी जल्दी नरेट कीजिए, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। राइट। ठीक है, तो ये उनकी डील हो गई। तो वो नरेट करते गए, वो उन्होंने वैसी वैसी लिखी। इस तरीके से महाभारत लिखी गई है। ओके ओके। तो ये कहा गया था, इसीलिए गणेश जी का रोल आया इसमें महाभारत में लिखने के लिए। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे सर, कर्ण की जब बात हुई थी तो कर्ण को जब सब शिक्षा देने की बात हुई या उन्हें एजुकेट करने की बात की, तो द्रोणाचार्य ने एक्चुअल में उन्हें सिखाया था कि नहीं सिखाया था सर? फैक्ट क्या है सर? सर, ये कई लोग बोलते हैं कि कर्ण को स्टडीज से डिनाई कर दिया गया ड्यू टू हिज कास्ट। ठीक है, राइट। ये ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। यस, ठीक है, यस, बट इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है सर। ओके। क्योंकि द रीजन बीइंग, द्रोणाचार्य खुद उन कर्ण के गुरु थे, विच इज मेंशन्ड इन आदि पर्व और आगे के शांति पर्व, और उसमें भी आपको मिल जाएगा इसका प्रमाण, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कि कर्ण जो है उनके शिष्य थे द्रोणाचार्य के। उनको सारे अस्त्र विद्या सिखाए एक्सेप्ट फॉर ब्रह्मास्त्र। ओके। क्योंकि उनको पता था इसकी जो है, बोलते ना कि ये जो है सिर्फ कर्ण जो है अर्जुन से द्वेष करता है, सिर्फ कंपटीशन के लिए उसको ब्रह्मास्त्र चाहिए। राइट। उनको ये ज्ञात हो गया था। तो इसीलिए उसको ब्रह्मास्त्र नहीं दिया गया, बाकी सब सिखाया गया। बाकी सब उसको अस्त्र, ब्रह्मास्त्र बाद में उन्होंने परशुराम जी से सीखा। वो भी धोखे से सीखा, वो तो आपको स्टोरी पता है। यस, यस, यस। हाँ, तो
ये सच नहीं है कि वो बोलते ना कि उसको उसके कास्ट की वजह से डिनाई किया गया। ओके ठीक है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये सिर्फ कास्टिस्ट लोग ही ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं जिनको कास्ट अपना बोलते ना कि वो करनी है, जो कि इस युग में भी अगर आप कास्ट को लेके चलेंगे तो फिर राइट कैसे चलेगा भाई। राइट। अब ठीक है, तो ये कह सकते हैं धारणा है जो सही में फैक्ट नहीं है। 嗯 महाभारत की बात करें तो और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दुर्योधन। तो दुर्योधन की जब शरीर की बात करते हैं तो काफ़ी सारी धारणा है कि उनका शरीर वज्र जैसा था। इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या फैक्ट है और क्या अननोन फैक्ट है सर। सी इसमें एक फैक्ट आता है कि दुर्योधन का बोलते ना कि एक आशीर्वाद दिया था, बोलते ना कि वज्र जैसा उसका जो पैर हो जाए। लेकिन ये जो है गांधारी पे बोला था, गांधारी ने बोलते बोलते आशीर्वाद दिया था। ठीक है, क्योंकि नेत्र से उनको शक्ति दी, क्योंकि नेत्र कई सालों तक बंद थे तो इसलिए अपनी दिव्य दृष्टि से जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसका जो है पैर, जंघा जो है ये सब जो है सॉरी ऊपर वाला शरीर, हाँ ऊपर वाला, आई एम सो सॉरी, ऊपर वाला शरीर जो है वज्र का हो गया था। ठीक है, तो बट ये ट्रू नहीं है, बल्कि इनफैक्ट उनको जो है असुरों ने जो है आशीर्वाद दिया था। एक उनका जो है स्मॉल इनकाउंटर हुआ था असुरों के साथ, तो तभी असुरों ने खुश होकर जो है उसको आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा शरीर जो है वज्र जैसा बन जाएगा। तो ये उसका है, बट इट इज नथिंग रिलेटेड टू गांधारी। गांधारी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये रिचुअल्स में मेंशन है। हाँ, ये जबकि सीरीज में बताया कि गांधारी के दिव्य दृष्टि की वजह से वज्र जैसा उन्हें मिला था, लेकिन गांधारी का कोई रोल इसमें नहीं। इसमें गांधारी का नहीं है, असुरों का रोल है। असुरों ने आशीर्वाद दिया था उसको और वरदान दी। इनफैक्ट वरदान शब्द उसमें आया है, ये वरदान था। हाँ, ओके। तो ये भी अननोन फैक्ट है जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, लेकिन सीरीज में नहीं बताया गया। दूसरी बात करें सर, अभिमन्यु की बात करें, और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर महाभारत का, तो चक्रव्यूह की जहाँ बात आती है तो कहा जाता है कि अभिमन्यु को यहाँ पे अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है ये सिखाया गया था, या उन्हें कह सकते उसके बारे में सोच आ गई थी। तो ये सही है या गलत है सर? सर अनफॉर्चुनेटली ये महाभारत में तो मेंशन नहीं है कि अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह का भेदन जो है वो बोलते ना सुभद्रा के गर्भ में सीखा था। राइट, ये नहीं है। लेकिन महाभारत में ये ज़रूर आता है कि उन्होंने चक्रव्यूह का भेदन जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से सीखा था। ओके, ठीक है, ये आपको महाभारत में मेंशन मिलेगा आपको। ओके। तो बट ठीक है, अब कैसा है कि लोग फॉल्कलोर है, ठीक है, अगर चीज़ें बुरी नहीं है तो मानने में बुरा नहीं है। ठीक है, विच इज़ माने एक ममत्व भाव है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट सी एनी इश्यूज इन दिस। नेगेटिव कोई पॉइंट नहीं। हाँ, नेगेटिव हमारे मनुस्मृति में बताया गया है कि अगर वो चीज़ अच्छी है तो उसको, अगर शास्त्रों में भी मेंशन नहीं है तो उसको मान लेना चाहिए अगर वो अच्छी हो। कृष्ण और अर्जुन ने सिखाया। हाँ, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना। हाँ, कृष्ण और अर्जुन दोनों ने सिखाया था। हाँ, जहाँ तक द्रौपदी की बात करें सर, जैसे आपने कहा कि द्रौपदी ने मेंशन नहीं किया था और या फिर दुर्योधन का अपमान नहीं किया था कि अंधे का पुत्र अंधा, जो एक धारणा आज तक चली आ रही है और जिस वजह से महाभारत का कह सकते हैं यहाँ पे क्रिएशन हुआ था। द्रौपदी के बारे में और एक ऐसी धारणा है कि उन्होंने कृष्ण को राखी बांधी है, ये सही है या गलत है सर? सर अनफॉर्चुनेटली दिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन महाभारत कि राखी शुरुआत जो है द्रौपदी ने की, या उनको बोलते ना कि उनको कपड़े जो अपने उससे साड़ी से निकाल के उन्होंने जो है वो बांधा। ठीक है, और ये कहीं पे भी आपको महाभारत में नहीं मिलेगा। लेकिन राखी की आपको थोड़ा सा, आपने राखी की बात की है तो मैं राखी के बारे में बता दूं आपको। राखी की स्टोरी आपको भविष्य पुराण में मिलेगी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि राखी की स्टोरी इज रिलेटेड टू वाइफ एंड हस्बैंड। क्यों? आई टेल यू। शुरुआत में जो दैत्यों और बोलते ना कि देवताओं की जो है युद्ध होते थे, जिसमें जो है देवता पराजित हो रहे थे। तो देवगुरु बृहस्पति ने जो है इंद्र को समझाया, बोला कि तुम जो है शची जो उनकी पत्नी है उससे एक रक्षा स्तोत्र बंधा लो, क्योंकि नारी एक शक्ति का स्वरूप होती है, जैसे आदि शक्ति होती है वो, और कुछ नहीं। तो इसीलिए उन्होंने शची ने जो इंद्र को रक्षा स्तोत्र बांधा, वहाँ से राखी का प्रचलन शुरू हुआ। तो फर्स्ट राखी वॉज टाइड, इंद्र हैड टाइड, सॉरी शची हैड टाइड टू इंद्र, वाइफ हैड टाइड, हाँ वाइफ, हाँ
तो हस्बैंड, तो वहाँ से प्रचलन शुरू हुआ। तो कोई भी जो है शक्ति स्वरूपा, जो नारी शक्ति स्वरूपा है, अपने भाई को भी बांध सकती हैं, अपने पति को भी बांध सकती है, अपने फ्रेंड को भी बांध सकती हैं, अपने बोलते ना कि पिताजी को भी, चाचा, जिसको भी, हाँ गुरु को भी, किसी को भी बांध सकती हैं, क्योंकि एक शक्ति स्वरूपा होती हैं। लेकिन बाद में राखी सिर्फ भाई और बहन तक सीमित रह गया। तो वो एक चिंता का विषय है। उस पर भी थोड़ा सा लोगों को जानना चाहिए कि राखी इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू भाई और बहन, ब्रदर सिस्टर्स का नहीं। आप किसी को भी टाई कर सकते हैं राखी, अपने बड़ों को कीजिए, अपनी बोलते ना कि अपने सिस्टर्स कैन टाई टू सिस्टर, ठीक है। हाँ, ये एक तरह से आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके वो पर्सन क्लोज है और आपको बोलते हैं ना आपकी शक्ति यूज़ करनी है, तो गो हेड एंड टाई राखी। It's nothing related to brothers and sisters. You can check from भविष्य पुराण, उत्तर पर्व, ठीक है। You can just check the sources. Whatever stories or whatever facts I'm telling to you guys, you can just verify it from the scriptures. हाँ, and you can, मैं आपको जो भी बोलूँगा scriptures से बोलूँगा, scriptures के अपार्ट नहीं बोलूँगा मैं। इसीलिए आज का जो एपिसोड ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है स्क्रिप्चर्स पढ़ना, और ऐसे फैक्ट्स जो किसी को नहीं पता है, या जो ऐसी धारणा है जो एक्चुअल में हुई नहीं है, स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है, उसे हम आज इस एपिसोड से दूर कर रहे हैं। और एक ऐसा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो काफ़ी कह सकते हैं लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में पावरफुल कौन था, या एक्चुअल में एक दूसरे से ज़्यादा कह सकते हैं बल में या बुद्धि में कौन ज़्यादा शूरवीर था इन टर्म्स ऑफ कर्ण एंड अर्जुन। हमेशा मुझे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, और मेरा आंसर वही रहता है हमेशा कि कर्ण मेरे लिए कभी भी हीरो नहीं रहेगा, ठीक है। और कमिंग टू पावर, ठीक है, तो पावरफुल अर्जुन जैसा पावरफुल कोई नहीं था। अर्जुन ने उसको कितनी बार हराया, उसने जो है स्वयंवर जब था द्रौपदी के तभी हराया, तभी भी छोटी सी वॉर हुई थी, नॉट बिग काइंड ऑफ, लेकिन उसमें वो भाग निकला। फिर बाद में उसने विराट पर्व में आता है, जहाँ विराट देश में हमला हुआ था, कर्ण भागा, अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली कर्ण को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह, दुर्योधन, शकुनी, सब बड़े बड़े को, अश्वत्थामा को धराशायी कर दिया अकेले, ठीक है। जबकि कर्ण भाग चुका था। हाँ, कर्ण भाग चुका था। फिर बाद में जब जयद्रथ का जब जिस दिन मारना था, उस दिन जब इनकाउंटर हुआ था, मैंने वहाँ पे काउंटर हुआ था जब दोनों का, ठीक है, उस समय तभी जो है तभी भी कर्ण भाग गया, ठीक है। ऐसी बहुत बार भीम से हारा है वो, अभिमन्यु से हारा है वो, तो अर्जुन तो भाई दूर की बात है, अर्जुन तो साक्षात होता ही नहीं है। हाँ, अर्जुन साक्षात नर नारायण के अवतार है। राइट। वो कहाँ से कम होंगे भाई, सवाल ही नहीं। हाँ, दूसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि टोटल 13 वॉरियर्स यहाँ पे सर्वाइव हुए थे, उसमें से एक संजय था जिन्होंने 18वें दिन पे पार्टिसिपेट किया था वॉर में। तो एक्चुअल में उस पार्टिसिपेशन का कारण क्या था, जबकि 18वां दिन इतने लंबे समय के बाद क्यों उस दिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया संजय ने सर, और किसके कहने पे किया? सर ये कहने की बात नहीं होती है, क्योंकि सब लोग ही धराशायी, आपके सारे मेजर भीष्म पितामह धराशायी हुए, द्रोणाचार्य मारे गए, आपके बोलते ना शकुनी से लेके सभी बड़े बड़े जितने थे सब मारे गए। तो उनको फिर बीच में आना ही पड़ा, क्योंकि फिर ये तो देश की रक्षा की बात है, और उन्होंने अपना कार्य निभाया, जो भी है अपना धर्म निभाया देश के लिए। वो अलग बात है कि आप सत्य की राह पे नहीं थे, तो बाद में उन्होंने उनको जो है फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अर्जुन की बात करें, जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, काफी सारी चीजें उन्होंने यूज की थी, उसमें से एक यूज था पशुपत्रा का, तो वो उसके बारे में पशुपतास्त्र, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए सर हमारी ऑडियंस को। तो बोला जाता है कि पशुपतास्त्र जो है भगवान शिव से लिया था, जो कि सबसे मोस्ट डेडलीस्ट वेपन माना जाता है। हाँ, जो शिव जी का जो अस्त्र है पशुपतास्त्र, बहुत डेडलीस्ट वेपन हो जाता है। तो लेकिन क्या वो अर्जुन ने यूज़ किया एंटायर कुरुक्षेत्र वॉर में, या कोई बात के काउंटर में उन्होंने? द आंसर इज नो। एक ही बार यूज किया गया, नहीं यूज किया उसको, यूज ही नहीं किया। भगवान शिव से ले भी लिया बट यूज ही नहीं किया उसको। ओके आप बता दीजिए मुझे कहाँ यूज हुआ है। लोग बोलते हैं कि जयद्रथ के
उसमें यूज़ किया, पद में नहीं, यूज किया गया। एक वायु के समान अस्त्र उन्होंने एक नॉर्मल अस्त्र से जो है जयद्रथ को भी बोलते हैं ना कि मारा, ठीक है, कर्ण को भी बहुत बोलते एक मामूली से अस्त्र से मारा, अंजलि का अस्त्र, ठीक है। तो सब अर्जुन ने जितने भी अस्त्र नॉर्मल ही यूज़ किए। अगर वो समझ लो पाशुपतास्त्र और ये सब बड़े बड़े वेपन यूज़ करता तो सोचिए। तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ अर्जुन को, इसीलिए मैं टॉप पे रखता हूँ, द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल, द मोस्ट पावरफुल। तो उसका यूज ना करने का कारण सर, जबकि इतना बड़ा शस्त्र उनके पास था? क्योंकि उनको पता है मैं इसी से जब मेरे पास जो है मैं उससे जो बोलते ना कि रैंक में नीचे वाले अस्त्र उसी से जब मैं मार सकता हूँ, तो क्योंकि पशुपतास्त्र से ऐसा नहीं विस्फोट होता है, ऐसा नहीं ओके। कई माने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आप ब्रह्मास्त्र पशुपतास्त्र ये सब छोटे वोटे नहीं, आज के आप न्यूक्लियर ये सब दे रहे ना, ये वही है, उस लेवल के थे। हाँ, तो ये एनवायरनमेंट को उसको पता था ना कि मेरे को जितना हो सके एनवायरनमेंट को सेव करना, ऑल्दो होगा तो हुई, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम, जितना कम बोलते हैं एनवायरनमेंट को तकलीफ दूं उतना अच्छा है, उतना अच्छा है, सही बात है। इसीलिए उन्होंने वो यूज नहीं किया। तो हाँ। ये धारणा कैसे बनी कि उन्होंने यूज किया है सर? टीवी सीरियल्स अगेन, ठीक है, टीवी सीरियल्स, हाँ, अगेन टीवी सीरियल्स, ओके। लेकिन उन्होंने लिया था, ठीक है, ओके। मे भी शायद काम में आता था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों से उसका बोलते ना कि सामने वॉर हुआ, भीष्म पितामह हुआ, द्रोणाचार्य हुआ, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा अस्त्र कौन था? भगवान श्री कृष्ण, सबसे बड़ा बैकअप। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे जब आपके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म श्री कृष्ण हैं, तो क्या जरूरत हाँ, है? किसी भी अस्त्र की जरूरत नहीं है आपको। यस, 100%। महाभारत का और एक कैरेक्टर जो काफी फेमस है और हर एक छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे भी शायद वो कैरेक्टर होगा, वो शकुनी। तो जहाँ तक शकुनी की बात करें सर, तो शकुनी ने एक्चुअल में कसम खाई थी हस्तिनापुर को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उनकी शादी एक ब्लाइंड पर्सन से हुई थी। ये क्या फैक्ट है या एक कह सकते हैं धारणा है जो चली आ रही है सर? नहीं सर, दिस इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन महाभारत, ठीक है, कि उसने ऐसे बोलते ना कि कसम खाई थी या वो गुस्सा हो गया था कि अंधे से शादी कराई। इनफैक्ट ही वॉज हैप्पी, ठीक है, वो हैप्पीली आया और वो हैप्पीली बोलते ना कि शादी में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और उसकी हामी भी थी इसमें। तो ऐसा कोई भी वाव नहीं मिलता है। ये अगेन टीवी सीरियल्स, ठीक है, हाँ, टीवी सीरियल्स ने दिखा दिया है और लोग मानने लगे, क्योंकि द रीज़न बीइंग मैं आपको बताता हूँ, लोग टीवी सीरियल्स को क्यों रिलाई करते हैं, नॉट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। एक तो लोग पढ़ते नहीं हैं, और कैसा है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, विजुअल प्रेजेंटेशन जो आपका होता है, तो वो एक तरह से दिखाता है, आदमी बिलीव करता है उसको, विजुअल जो देखता है, विजुअल दिमाग में रह जाता है, स्क्रिप्चर्स आदमी भूल भी जाता है। यस, जो ज़्यादा करके जो आपके दिमाग में रहता है, वो जो आपने देखा है वही रहेगा। हाँ, राइट। शकुनी के बारे में और कुछ बताइए सर, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था महाभारत का। सर शकुनी का एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं, कि शकुनी से रिलेटेड बोला जाता है कि वो हमेशा भड़काता था। ओके। उसने ये वॉर कराई, कुछ हद तक सही भी है ये, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये भी स्टोरी आती है कि दुर्योधन को उसने समझाने की कोशिश की कि बेटा ये मत करो, ठीक है, इससे सबको हानि पहुंचेगी, पूरा बोले तुम्हारा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। उसने समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। सिर्फ 2 जन नहीं माने, ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ 2 जन का था, 2 जन के ईगो पे था। एक को रिटेलिएशन नहीं, इनफैक्ट दोनों को ही रिटेलिएशन चाहिए था। एक को अर्जुन से ही रिटेलिएशन चाहिए था, एक को जो है पूरे पांडवों से रिटेलिएशन चाहिए था। तो एक कर्ण महान, ठीक है, जो कि मैं उनको सबसे बड़ा विलन मानता हूँ। कर्ण और दुर्योधन ये 2 मेन विलन हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है ऐसी बातें करते थे रिटेलिएशन को, अर्जुन से हमेशा द्वंद्व करने की, भाई मैं सबसे बड़ा धनुधर। इनफैक्ट अर्जुन ने कभी ऐसी बोलते ना कि महाभारत में मैंने तो नहीं देखा कि उसकी ऐसी सोच रखी कि मैं कर्ण को हराऊं या मैं उससे कंपटीशन करूं, हाँ, सुपीरियर और इन्फीरियर, कभी उसने ऐसा अर्जुन ने नहीं सोचा। इट वाज ओनली द कर्ण हु, उसने भी जब भी कसम खाई माँ को कि 5 पुत्र आपके जिंदा रहेंगे, तो उसने अर्जुन को टारगेट किया, उसने दूसरों को नहीं टारगेट किया। ठीक है, तो आप ये सोचिए, तो अर्जुन के पीछे पड़ा रहा कि उसको अर्जुन को हराना है, अर्जुन से सुपीरियर बनना है। तो भाई वो एक दैट इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है, मैंने सिर्फ द्वेष रखना, ठीक है, तो आई कैन नॉट कॉल हिम एज एन हीरो अगर जिसके लिए द्वेष रखता हो। राइट,
हीरो किसी के लिए द्वेष नहीं रखेगा, इन्फीरियर सुपीरियर नहीं होता है फिर then। राइट राइट। तो एक्चुअल में अगर टीवी सीरीज की बात करें तो उसमें तो विलन शकुनी को बताया गया, लेकिन स्क्रिप्चर्स की माने तो शकुनी कुछ हद तक था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वो डाइस का गेम देख लें तो उसमें डेफिनेटली था। Okay. लेकिन उसने सेम चीज़ बाद में उसने समझाने की कोशिश, उसने वॉर जितना हो सका रोकने की कोशिश की। कर्ण का आप मुझे एक एग्जांपल बता दो महाभारत से या पुराणों से भी जहाँ उसने रोकने की कोशिश की हो, राइट आपको एक भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। Right. हाँ, चलो ठीक है, आपने किया डाइस गेम खेला, जो भी खेला, आपने पांडवों को मारने की कोशिश की, ठीक है, उसको लोग को जहर देने की कोशिश की, सब कुछ आपने किया, लेकिन आपने कम से कम ये तो किया। शकुनी ने कम से कम बोलते ना कि आखिरी में आके ये तो किया उसने कि भाई इसको एटलीस्ट बोलते ना वॉर को टाल दो, कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुरुवंश कर्ण समाप्त को हो जाएगा। कुरुवंश से कोई लेना देना नहीं था, उसको अपना बस अर्जुन से जो है वो बोलते ना कि कंपटीशन करना था, उसको अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना था। वो सुपीरियर और इन्फीरियरिटी के बीच में बोलते ना कि पूरी कई लोग war मारे चली। गए। पूरे वंश समाप्त हो हाँ, गए। पूरा पूरे वंश समाप्त हो गया। जहाँ तक शकुनी की बात करें हम्म। तो शकुनी के साथ अगर कोई रिलेट करे ऐसा कोई किस्सा बताइए जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन है लेकिन एक्चुअल में वो सीरीज में बताया नहीं गया। एक ऐसा कोई किस्सा शकुनी के बारे में सर बताइए। तो शकुनी के बाद जैसे मैंने बताया कि शकुनी को कुछ उसने अच्छी चीज़ भी की है। जैसे मैंने एक बताया आपको, वॉर रोकने की कोशिश की उसने, ठीक है। और ये बताया जाता है कि शकुनी ने जो है वो जहर बोलते ना अपने वहाँ पे बोलते ना कि जो आज का अफ़गानिस्तान है वहाँ से जहर बना के लाया, जो कि ट्रू नहीं है। Okay. ये दुर्योधन की चाल थी, अकेले उसकी चाल थी। ओके ओके शकुनी वॉज नो वेयर इन्वॉल्व। हाँ, ओके वारणा व्रत वाले एपिसोड में डेफिनेटली शकुनी की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, राइट ठीक है, लेकिन मेन यही था अपना दुर्योधन था। ओके। तो ये भी एक धारणा है जो सीरीज के थ्रू में पता चली, लेकिन हाँ। एक्चुअल में स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ है। हाँ हाँ। दूसरा मैं सवाल पूछूंगा सर, ऐसे कोई राजा के बारे में बताइए जिन्होंने पूरी पृथ्वी को एक ही दिन में जीता है। ऐसा कोई राजा है स्क्रिप्चर्स में मेंशन? ये आपको महाभारत के वर्ण पर्व में आएगा। ओके राजा मानधाता, ओके ठीक है, उन्होंने एक ही दिन में ओके पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। ओके एक ही दिन में, एक ही दिवस में, ओके क्योंकि उनको इंद्र से वरदान था, ओके। ठीक है। ये महाभारत के पहले हुआ था या महाभारत के बाद सर? ये देखा जाए तो पहले हुआ था, पहले हुआ था। ओके लेकिन ही वॉज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ यू कैन से एज अ महाभारत कुल ओके या ओके। तो ये क्षत्रिय एक ही राजा ऐसे- थे। हाँ, एक ही है, बाकी आपको कोई भी नहीं। बड़े से बड़े भले राम हो जाएं, कृष्ण हो जाएं, लेकिन Okay. उन्होंने एक दिन में नहीं जीता कभी भी किसी को। ओके ओके। मानधाता, राजा मानधाता, एक ही हमेशा दिन में उन्होंने एक जीते। ही दिन में, लेस देन 24 आवर्स। जबकि रामायण की बात करें या महाभारत हाँ। की बात करें तो काफी सारे दिनों तक ये क्योंकि सब उनको चला है। इंद्र का वरदान भी था। ओके ओके। दूसरी बात करें और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विदुर, महाभारत से अगर रिलेट करें तो हम, तो विदुर के बारे में ये कहा गया था कि हस्तिनापुर में वो ज़्यादा करके लीफी वेजिटेबल्स या फिर साग खाते थे। तो ये एक्चुअल में मेंशन है कहीं पे? सर ये इस चीज़ में मैं बोलना चाहूँगा आपको कि बताया जाता है कि विदुर क्या भगवान कृष्ण ने गए थे और वहाँ साग खाया था, राइट। ठीक है। बट ये मुझे महाभारत स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलता है, ओके ठीक है। बात की महाभारत मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन जो वेद व्यास महाभारत की जो मैं बात करूं उसमें मुझे कहीं नहीं मिलता है। और वो क्यों लीफी वेजिटेबल्स यानी क्यों साग, क्या वो गरीब था क्या? यार वो महामंत्री था। वो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन हाँ, पूछा कि वो आज महामंत्री था। आज इतने बड़े महामंत्री ये चीज क्यों हाँ, खाएंगे? वो महामंत्री था, राजसीय भोग खाता था वो, Right, ठीक है। right. उसको क्यों, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट पीपल आर टारगेटिंग विदुर कि यानी इस तरह से उसको बताया जाता है। यार वो राजसी भोग खाता था यार, वो नॉर्मल जो हमारे जैसे जो महामंत्री खाते हैं वैसे ही वो खाता था। Right, तो इसमें आपको साग वाग घुसेड़ने की क्या जरूरत है? ये भी एक्चुअल में एक किसी की हाँ। धारणा है जो चली आ रही है। हाँ, उसको आई डोंट नो फॉर व्हाट एंगल, कास्टिज्म एंगल डाला गया है, क्यों Right. डाला गया है इसमें। वो Right. क्या जरूरी नहीं है कि वो किसी भी वर्ण का, हमारे यहाँ कोई वर्ण से कोई ऐसा नहीं है कि ये वर्ण जो है ये इस तरह का खाना खाता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे शास्त्रों में। राइट राइट कोई भी कोई भोग खा सकता है, राजसीय भोग, ठीक है। राइट तो वो महामंत्री था और वो महामंत्री जैसा ही वो
उसके साथ आचरण होता था. ओके सिंपल एज दैट. ओके. जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज आया सर, तो उस समय अगर कहे तो महामंत्री या फाइनेंस का डिपार्टमेंट किसके हाथ में आया था? सर कई लोग सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बट एक फीमेल के हाथ में था वो, और वो फीमेल और कोई नहीं, द्रौपदी थी. वो पूरा कोषागृह संभालती थी ओके युधिष्ठिर का, ओके पूरा का पूरा. जैसे आज मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अगेन बोलेंगे क्या कंपेयर कर रहे हैं, बट जैसे आज निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, हाँ, तो जैसे फाइनेंस कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है. मैं उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना था, मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की गालियाँ, ठीक है, यू कैन बी बोलते हैं ना, क्रिटिकल हो सकते हैं, हाँ क्रिटिकल हो, लेकिन उसकी कास्ट को टारगेट करना और उसके बोलते हैं ना हस्बैंड को टारगेट करना, उनके बच्चों को टारगेट करना, ठीक है, ये बहुत गलत है. तो उस चीज़ को रिलेटेड बोलते हैं ना कि एक महिला कैसे फाइनेंस की अक्ल नहीं है उसको, ठीक है, मैंने एक महिला होके उसको गाली देना कि मैंने बोलते हैं औरतों को ये फाइनेंस के बारे में क्या पता है, ठीक है भाई, और फीमेल से अच्छा कोई भी बोलते हैं ना कि तुमको फाइनेंस संभालने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है. वो लोग जो बचत करती है ना, वो भाजी खरीदती, छोटा छोटा जो नेगोशिएट करती है ना, ठीक है, आप उतना नेगोशिएट नहीं कर सकते. हाँ, तो उस टाइम भी बोलते हैं ना कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो है द्रौपदी अपने पास रखती थी. हाँ, तो ये मेंशन है सर. हाँ, ये मेंशन है आपके स्क्रिप्चर्स में मेंशन है. हाँ, महाभारत में ही मेंशन है आपके. ओके. दूसरी बात करूँ तो जैसे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि महाभारत के 2 विलन थे आपके हिसाब से, एक था कर्ण और दूसरा था दुर्योधन. तो इन दोनों में आप सबसे बड़ा विलन किसे मानते हैं, कर्ण को या दुर्योधन को सर? देखिए, दुर्योधन एक तरह से देखा जाए तो वो डम्ब ही था. ओके, ठीक है, उसकी अक्ल चलती नहीं थी, वो सिर्फ कर्ण पे डिपेंडेंट था. ओके. तो कर्ण उसको जो है भड़काता था कि भाई मैं जो है कृष्ण को हरा दूंगा, मैं पांडवों को हरा दूंगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मित्र, क्यों तुम इतनी परवाह कर रहे हो. तो वो उसको प्रोत्साहन देता था. तो जो प्रोत्साहन जहाँ से आता है ना, वो प्रॉब्लम वहाँ है. अर्जुन को प्रोत्साहन कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा कर्ण से मिला, उसके बाद भीष्म से मिला, उसके बाद कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनसे मिला, ठीक है, अश्वत्थामा से मिला. ये लोगों की वजह से हुआ. लेकिन एटलीस्ट बाकी सब जो है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सब ने, शकुनी, ये लोग ने समझाने की तो कोशिश की कि भाई वॉर मत करो, ठीक है, छोड़ दो, वॉर का नतीजा अच्छा नहीं होगा. लेकिन ये कर्ण ने एक बार भी समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई करो, वो तो करो, मैं अरे तुम जो कर लो बाकी मैं देख लूँगा. मैं अर्जुन के पास में बोलते हैं ना, मेरे उसके लिए संभाल के रखा है, ये अस्त्र संभाल के रखा है, वो अस्त्र संभाल के रखा है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, ये है, वो है. तो इस तरह से प्रोत्साहन देता था और वो बोलते हैं उसकी बातों में आता था. और यहीं से फिर शुरुआत हुई. और इसीलिए पूरा कैसे मेन विलन आपके हिसाब से विनाश काले विपरीत बुद्धि. 100%. अगर हम विलन की बात करें तो जैसे आपने कहा कर्ण मेन विलन है आपके हिसाब से. तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आपके हिसाब से महाभारत की वॉर में कौन था सर? सर, अर्जुन के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता. ओके. जैसे मैंने आपको बोला कि विराट वॉर जो हुआ था, उसने सिंगल हैंडेडली, हाँ, सिंगल हैंडेडली, कोई उसके साथ नहीं था. उसके साथ बस एक बोलते ना कि उनके जो विराट के जो राजा थे, उनके पुत्र थे साथ में. हाँ, वो साथ में थे, और उसके अलावा कोई सेना नहीं थी. तो इस तरीके से, और वो सबसे कमज़ोर माने जाते हैं, ठीक है. महाभारत में जो जिनके साथ थे वो विराट राजा के पुत्र थे, ठीक है, वो सबसे कमज़ोर माने जाते हैं. मैंने पूरे वॉरियर में अगर देख लें आप, सबसे कमज़ोर वही माने जाते हैं. तो वो थे उनके साथ, बाकी कोई नहीं था. तो उनके रहने के बावजूद, यानी सबसे कमज़ोर वॉरियर उनके साथ, और सामने कौन था? भीष्म पितामह, क्रूर द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, ठीक है, और एंटायर सेना, कौरव सेना. सिंगल हैंडेडली उस पर्सन ने हराया, सबको भगाया. मैंने लिटरली आधे से ज़्यादा लोगों को, तो बड़े बड़े वॉरियर्स को हराया. गुरु द्रोण को भगाया, कर्ण को भगाया, ठीक है, भीष्म पितामह को भगाया नहीं, बट उन्होंने बोलते ना कि एक तरह से काइंड ऑफ अनकॉन्शियस कर दिया था. तो
कृपाचार्य को भी भगाया, शकुनी को भगाया, अश्वत्थामा को भगाया, तो कौन हो सकता है फिर? मैंने अर्जुन इससे is the strongest हाँ, warrior. तो वो विराट वॉर में ही सब कुछ प्रूफ हो हो सकता चुका है। हाँ, है, हो चुका है. हाँ, And who was उत्तर the- जो वो था, उसका नाम उत्तर था, जो अर्जुन के साथ सारथी बना था ना, Okay, उत्तर कुमार, था. हाँ, Okay, उत्तर, हाँ। okay. तो जैसे आपने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर एज पर यू वाज अर्जुन, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो हु वाज द वीकेस्ट वॉरियर? उत्तर उत्तर वाज द वीकेस्ट वॉरियर. वीकेस्ट था वो बेचारा, मैंने छोटा सा कुमार था वो, Okay. ठीक है, ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अच्छे मैंने ही टुक पार्टिसिपेटेड, ओके, ही पार्टिसिपेटेड इन महाभारत वॉर, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक ही डिडंट सर्वाइव. ही डिडंट सर्वाइव। ओके. अगर महाभारत की बात करें तो एक्चुअल में महाभारत का सिनारियो 18 दिन तक चला था या फिर 18 दिन से ज़्यादा भी ये वॉर चली थी, जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है सर, या फिर मेंशन है जो किसी को नहीं पता है? नहीं, देखिए, बात तो 18 दिन की ही होती है, ओके. ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया था, ओके. लेकिन अचानक से फिर बोलते ना कि अश्वत्थामा ने फिर पांडवों के बच्चों को, वंश ही उसका समाप्त कर दिया, ओके. बच्चों को मार के। अश्वत्थामा ने जो वो काम किया जो बहुत ही निंदनीय है, मैंने Okay. पूरा वंश समाप्त कर दिया था उसका। ओके. ओके. तो ये 18 दिन तक ही एक्चुअल में मेंशन है और एक्चुअल में 18 दिन तक ही हुआ था. हाँ, तो लक्ष्य ग्रह की बात करें तो उसे किसे इग्नाइट किया था सर? इसके बारे में मेंशन है कहीं पे स्क्रिप्ट में सर? स्क्रिप्चर में, सर, सॉरी. कई लोग बोलते हैं कि पुरोचन ने इग्नाइट किया था, ओके. ठीक है। लाक्षागृह की स्टोरी पहले समझ लीजिए, आपको Please पहले बताइए समझ। सर. हाँ, तो शुरुआत ऐसे हुई थी, दुर्योधन ने जो है उसका एक बोलते ना कि खासम खास एक पर्सन था पुरोचन करके, ओके. और उसको जो है उसने जो है बोलते ना कि पांडवों को मारने का प्लान किया। राइट. तो अब इसमें क्या करें, ये सोचने की बात है। पुरोचन में जो है बोला, ये दुर्योधन ने बोला उसको कि एक ऐसा घर बनाओ जो लाख से बना हो, ठीक है, घी हो उसके अंदर, यानी जितने भी फ्लेमेबल आइटम्स हो ना उससे बना हो, और किसी को पता ना चले। वहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, वहाँ पे जला देंगे सबको, ठीक है, माता समेत, पांडव और उनकी माता समेत, ताकि ये सब बोलते ना कि झंझट ही नहीं प्रॉपर्टी का। राइट. ये लोग ही बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक, यही लोग हिस्सा मांग रहे हैं ना, राइट. तो इन्हीं को जला देंगे हम लोग। राइट. तो इस तरीके से शुरू हुआ। अब वो लोग गए, वहाँ पे रहे, राइट. लेकिन विदुर, ठीक है, विदुर तो विदुर हैं, राइट. विदुर को पता चल गया कैसे Okay. ना कैसे, अपने गुप्तचर के थ्रू, किसी के थ्रू पता चल गया कि राइट. दुर्योधन ये कर रहा है। राइट. तो दुर्योधन ने एक मैसेज भेजना चाहा, ओके. ठीक है, यानी एक कोडेड मैसेज था, जिससे युधिष्ठिर को पता लग जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके. तो उन्होंने कोडेड मैसेज भेजा, जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे बोलते ना कि जो यहाँ के जो जानवर हैं वो भागना चाहते हैं, जैसे कि चूहे हैं, बिल्ली हैं, भागना चाहते हैं। दैट वाज अ कोडेड मैसेज. हाँ, वो क्यों, जब आग लगती है तो भागते हैं चूहे, वो निकलते हैं, राइट. ठीक है। यहाँ पे जो है गुप्त, जब आदमी जो है गुप्त स्थान से भागता है, राइट. ठीक है, जब कोई ऑप्शन ना बचे, तो ये सब मैसेजेस यानी उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि एक तरह से गुफा बना रहे हैं वो, माने उन्होंने किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, और इन्होंने फिर वो मैसेज जो है डिकोड किया युधिष्ठिर ने, और तब पता चला कि ये हमारे जो है ये लाक्षागृह जो है ये हमको जो है ये मारने के लिए बनाया गया है लाक्षागृह है। हाँ, तो तब उन्होंने जो है क्या किया, बोला अभी कुछ नहीं एक्ट करेंगे। ये लोग ने क्या किया, एक बार पुरोचन जो है अपने पास बुला लिया, और एक कुछ भील लोग थे वहाँ पे जो उसी के साथ मिले हुए थे। ओके. हाँ, तो वहीं पे उनको सुला दिया, वहीं पे सोए हुए थे। अचानक से भीम ने जो है वहाँ पे आग लगा दी, तुम मेरे को, हम लोग को जलाने आए थे ना, हम तुमको ही जलाएंगे अभी इसमें। तो भीम ने जो है वहाँ पे आग लगा दी, हाँ, और आग लगाई और धीरे, हाँ, पूरा, और जितने थे वहाँ पे जो जलाना चाहते थे वो सब जल गए वहाँ पे। तो भीम ने ही लाक्षागृह को आग लगाई, जबकि एक्चुअल में जो सीरीज में बताया वो गलत है। हाँ, यहाँ पे हाँ, एक्चुअल में पुरोचन ने नहीं लगाई थी, पुरोचन ने भीम ने लगाई थी आग। तो जब महाभारत की बात करते हैं, रामायण के जैसे एक धारणा है कि घर पे रामायण नहीं रखी जाती है, काफ़ी लोगों की धारणा है कि घर पे रामायण अगर रखते हैं तो कोई ना कोई बुरा संकट या घर पे रामायण आती है,
तो उसी तरीके से महाभारत के बारे में भी ये धारणा है कि महाभारत को जनरली पढ़ा नहीं जाता है या रखा नहीं जाता है, घर पे आपके वॉर क्रिएट होता है या कोई ना कोई कह सकते हैं संकट आपके घर पे आता है। तो ये एक्चुअल में धारणा है या फिर एक कह सकते हैं सालों से हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है, कह सकते हैं फैक्ट है या अननोन फैक्ट है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। तो सर ये हमको स्क्रिप्चर से दूर भगाने की कोशिश है। ओके। ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि बोलते ना महाभारत या रामायण या आदि पुस्तक रखने से जो है घर पे वॉर होगा। पॉइंट नंबर 1। ओके। क्योंकि महाभारत तो इसके आखिरी पर्व में जो बताया गया है, महाभारत को एक नाम दिया है कृष्ण वेद। ओके। ठीक है, और वेदों से भी भारी महाभारत। ठीक है, और जो जो महाभारत का पाठ करेगा बोलते ना उसको विजय श्री मिलेगी, ऐसा भी महाभारत में आया है। हाँ, तो फिर ये क्यों फिर भाई क्यों ऐसे बताया जाता है कि महाभारत रखने से वॉर होगा? वॉर तो ऐसे भी होते हैं भाई, नहीं रखो कि तुम्हारे घर पे वॉर नहीं हो रहा है। होते ही है। हाँ, सबके घर में ऐसा एक कोई घर नहीं होगा जहाँ कलेश नहीं होगा थोड़ा बहुत। हाँ, तो फिर ये सब आपको स्क्रिप्चर से दूर रखने की साजिश है, जो कि सक्सेसफुल भी हुए हैं लोग। आप बताइए ना, आप किसके घर पे जो है आपको वेद दिखेगा, 4 वेद किसके जो आपके हमारे प्राइम ग्रंथ हैं आपके हिंदू धर्म के, किसके पास दिखेगा? बहुत कम। आप गिनने में आ जाएंगे 1% या 2%, मुझे नहीं पता, लेकिन बट इतने में ही, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। मैंने तो नहीं देखा भाई। मैं बहुत रेयर लोगों के यहाँ गया हूँ जिनके यहाँ 4 वेद हैं, उपनिषद हैं। हाँ, भगवत गीता दिखी है मेरे को कई लोगों के पास, लेकिन वेद नहीं दिखा है। तो जैसे आपने कहा कि ये कह सकते हैं एक धारणा है कि रामायण या फिर महाभारत घर पे रखने से कलेश होता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। आपके आंसर में और एक चीज आपने बताई सर यहाँ पे कि महाभारत को अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो कह सकते हैं डेली लाइफ है वो, या फिर जो आपके डेली रूटीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोत्साहन मिलते हैं, काफ़ी सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ एनलाइटन बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए, कुछ थॉट्स ऐसे बताइए, कुछ ऐसे टेल्स बताइए जो भगवत गीता से रिलेटेड हो या महाभारत से रिलेटेड हो, जिससे आपकी डेली लाइफ में आपको आगे बढ़ने से मदद मिलेगी सर। तो बेसिकली महाभारत आपको अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। ना आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको बोलते ना कि पुराण पढ़ने की ज़रूरत है, ना उपनिषद पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। उसके अंदर सारी नीतियां हैं, सारी फाइनेंस नीतियां हैं, सारी बोलते ना कूटनीतियां हैं, सारी आपकी बोलते ना कि वॉर की नीतियां हैं। ठीक है, सब कुछ आ जाता है। बिजनेस कैसे क्या बोलते ना कि कैसे सफल हो। ठीक है, आप कॉरपोरेट में हो तो कैसे आपको बोलते ना कि सफल हो, उसमें भगवत गीता में आ जाता है। बोलते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोत्स कर्मणि। बोलते हैं ना कि कर्म कर, फल की चिंता भूल जा। ठीक है, वो सब भगवान के हाथों में छोड़ दे। तो आप कर लो अपना काम। ठीक है, अगर आप भगवत गीता के फॉलोअर हैं तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। जैसे अब मैं आपको बोला कर्म पे आप ध्यान दो। ठीक है, कोई आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपके साथ, आपके खिलाफ, तो भगवान कृष्ण है ना देखने के लिए, उनके ऊपर छोड़ दो ना। ठीक है, वो देखेंगे, वो सबको ठीक करेंगे। अगर आप सही हो, सत्य के मार्ग पर हो, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो जैसे आपने कहा कि इस समय महाभारत का एक रिलेशन भगवत गीता से भी है, और महाभारत के अंदर ही भगवत गीता आप कह सकते हैं। और उसी को आपको अपने डेली रिचुअल्स में लाना है। तो महाभारत के हमने कई सारे कह सकते हैं अलग अलग यहाँ पे विस्तार बुक में देखे हैं, कई तरीके के यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन की हाउस की तरफ से महाभारत के यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स छपे हैं हमारे सामने। तो एक्चुअल में सही वर्जन महाभारत का कौन सी पब्लिकेशन हाउस का है और कौन सी बुक है, वो हमारी ऑडियंस को बताइए सर। बहुत सारी महाभारत की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, और उस पब्लिकेशन कई सालों से करती आ रही, काइंड ऑफ दे आर डूइंग अ फ्री जॉब ओनली, मैंने एक तरह से कर्टसी ही कर रहे हैं वो हमारे, मैंने बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं समाज के लिए। वो है गीता प्रेस। जो कि सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे कि हाँ उसमें भी ये त्रुटि है, वो त्रुटि है। ठीक है, कुछ ना कुछ 21-22 सब में है यार। ठीक है, तो आप इतना डीप में करें, आप शुरू तो करो पहले।
आप चलो ठीक है, गीता प्रेस से नहीं शुरू करो, आप कोई आपकी जो बोलते ना कि पसंदीदा है, आप गो हेड विद दैट। आपको कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन से करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन से कर लो। Right. अगर आपको कोई तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत है, उससे शुरू कर लो, Right. ठीक है। फिर आपको अगर कोई और चाहिए तो फिर माने तमिल में कर लो। आपका जो भी इंडिक लैंग्वेज सब में गीता प्रेस में अवेलेबल है, या दूसरा पब्लिकेशन है तो उससे कर लो। Okay. बट शुरू तो करो। राइट मेरा वो सवाल है कि लोग शुरू ही नहीं कर रहे हैं। राइट लोग कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, क्या ये जो है फीमेल वेद पढ़ सकती हैं, महाभारत पढ़ सकती हैं, ये कर सकती है। मैंने बोला सवाल ही नहीं उठता है पढ़ सकती हैं आज के ज़माने में, क्योंकि भाई आपको पीडीएफ में अवेलेबल है, आपके सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो कैसे नहीं पढ़ सकती हैं बता। आपके पास ई बुक्स है, हाँ, तो अगर कोई समझ लो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन चाहे भी लगाना, अगर आपको लगाना भी है तो कैसे लगा सकते हो आप? लगा कैसे सकते हो रिस्ट्रिक्शन? आपके सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। राइट। तो ये कह सकते हैं जो धारणा है वो गलत है एक्चुअल में, कि फीमेल्स महाभारत नहीं पढ़ सकती है। ये गलत धारणा है जो चल रही है सालों से। बिल्कुल। और समझ लो, जस्ट इन केस, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं पढ़ सकती, अगर समझ लो रिस्ट्रिक्शन होता, राइट, तो भी क्या रोक सकते थे आप? सवाल ही नहीं है। हाँ, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता ही वहाँ से। तो आपके सब इंटरनेट पे अवेलेबल है सर। आप ये इस जमाने में ये बात ही निराधार है। राइट। माने रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, वो डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन आज तो पढ़ ही सकती है ना। 100% हाँ। तो जैसे आपने कहा कि सर यहाँ पे महाभारत का जो अननोन फैक्ट्स थे, ये एपिसोड पे हमने डिस्कस किए। जब आपके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, आपकी जो पहली बुक है शिवा के ऊपर, उसके बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए कि एक्चुअल में वो बुक किसके बारे में है और उस बुक में है क्या सर? सो बेसिकली शिव जी के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, उसके जो मिसकंसेप्शन मैंने डिबंक किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताया जाता है कि शिव जी जो है गंजेड़ी थे, ठीक है, वो चरस गांजा का सेवन करते थे, नशा करते थे, ठीक है, इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है भगवान को। लेकिन अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, आप शिव पुराण पढ़ लीजिए या कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, मैंने वैष्णव भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि शिव जी ने नशा किया था। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बेल पत्र चढ़ाते हैं, वैसे विजया का पत्र, जो भांग का पत्र होता है, वो पत्र चढ़ाते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी नशा करते थे। हाँ, अब परमात्मा को नशा करने की क्या जरूरत है भाई? वो हम भाई, तुम अपने से क्यों रिलेट कर रहे हो भगवान शिव को? तुमको अगर नशा करना है तो तुम नशा करो, शिव जी को बीच में ला रहे हो। शिव जी के नाम पे दिए, भाई शिव जी का प्रसाद है मैं इसलिए लूँगा। अरे ये शिव जी का प्रसाद के लिए ले रहे हो तुम, ये उसके लिए नहीं, तुम्हारा अलग, तुमको नशा करना। हाँ, तो शिव जी के नाम पे ये सब नहीं करो। तो इस तरह से शिव जी के बारे में ये एक तो मैंने डिबंक किया है वो, और दूसरे शिव जी के 96 अवतार्स मैंने उसमें भगवान विष्णु के अवतार बताए गए हैं। लेकिन शिव जी के भी 96 अवतार्स हैं, मैंने बुक में है। मैं आपको लिंक दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं ऑडियंस से। तो उसमें 96 अवतार, जो कि कई मैंने आज तक नहीं लिखा, मैंने ये कहा, मैंने खंगाल के अलग अलग स्क्रिप्चर से निकाला है। जो एक ही बुक में आपको मिलेगा, एक ही बुक में पूरा मिल जाएगा आपको। और भगवान विष्णु के भी 29 अवतार हैं। अब तक तो धारणाधिकारी 10 आपको 10 मिलेंगे। भगवत पुराण में आपको 24 मिल जाएंगे, लेकिन मैंने पुराण में 24 मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने आपको 29 दिखाया है। और आपको मैंने विद फैक्ट्स बता रहा हूँ। जैसे आपका चैनल का नाम ही है फैक्ट, नॉट जस्ट फैक्ट, चैनल का नाम भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। राइट। इसके बारे में आगे कोई बुक आपने, ये जो 29 अवतार है, ये शिवाई में लिखी है बुक में, या फिर आगे जो आने वाली बुक है उसमें भी मेंशन करेंगे सर ये चीज़ को? फर्स्ट पार्ट में तो कर दिया, अभी मेरी सेकंड पार्ट आने वाली है थोड़े ही दिनों में, कुछ ही समय में आ जाएगी। और मैं आपसे साझा करूँगा फिर से। किस बारे में सर? वो भी भगवान शिव के बारे में ही है। दिस विल बी मोर ऑफ अ तांत्रिक पर्सपेक्टिव। और एक बहुत ही बोलते हैं ना कि मैं बड़ा टॉपिक है जो कि किसी ने कोई टच नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता। आई वांटेड टू डिस्कस दिस, ठीक है। मुझे किसी की भावनाएं नहीं आहत करनी, लेकिन आई वांट टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, विच इज़ मक्केश्वर महादेव, ठीक है। जो कि कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, बट डिस्कस तो करें कि वहाँ पे क्या है क्या, ठीक है। वहाँ पे आइडल वर्शिप अलाउड नहीं है, ठीक है।
तो जो उनको हजरे अस्वाद माना जाता है तो वो चूमते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्यों, जब आइडल वर्शिप है नहीं तो क्यों? उसके बारे में हाँ, और तो एक्चुअली देखा जाए तो वो भी भगवान शिव की ही पूजा कर रहे हैं। ओके हाँ, ओके, वो शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं भाई। राइट राइट हाँ। राइट। लेकिन ये क्यों धारणा है कि एक्चुअल में वहाँ पे जो जैसे आपने कहा मक्केश्वर महादेव के बारे में कि एक्चुअल में वहाँ पे शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है, अलग तरीके से पूजा है जो नॉर्मल हम किसी भी शिव मंदिर देखिए में करते हैं। हमारे जो शक्ति संगम तंत्र में आता है, ठीक है, उसमें बताया गया है मक्केश्वर महादेव का, ठीक है, उसमें जिक्र आता है। और भविष्य पुराण में जो है बोलते हैं ना कि उसमें भी बताया गया है कि कई राजाओं को वहाँ पे आशीर्वाद दिया था वहीं पे Okay. अरब में, ठीक है। और स्कंद पुराण में कई लोग बताते हैं कि लेटर वर्जन्स वाले ओके कि जो ऋषि अर्व से अरब बना, राइट, ठीक है, ऐसी भी धारणाएं आती हैं। ओके तो बहुत सारे मैंने फैक्ट्स उसमें Cover रखे किए हैं, हैं, cover बहुत किए हैं। डीप में हैं। तो ओके विथ बोलते ना कि मैंने उसके जो श्लोक हैं सब कुछ साथ में रखे हैं। ओके ओके। ये कब आ रही है सर आपकी बुक? सर मेरे ख्याल से 2-3 महीने में आ जानी चाहिए। ओके ओके। आज का जो एपिसोड हमने डिज़ाइन किया था सर, स्पेशली जो अननोन फैक्ट्स के महाभारत के बारे में, उसके बारे में काफ़ी सारी ऐसी धारणा थी जो एक्चुअल में थी नहीं, जो आज एपिसोड के द्वारा हमें एक्चुअल में पता चली कि स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन नहीं है और ये चीज़ हमें दिखाई गई है थ्रू टीवी सीरियल्स। आगे आने वाले एपिसोड्स में सर हम महाभारत के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं और इस तरीके से आने वाले एपिसोड को भी हम डिज़ाइन करेंगे, वेदर इट इज़ महाभारत या फिर शिव जी के ऊपर करेंगे। और स्पेसिफिकली अगर देखें तो यहाँ पे आज का जो एपिसोड डिज़ाइन किया गया था वो अननोन फैक्ट्स के ऊपर था। और भी कोई अननोन फैक्ट्स है जो मैं शायद मिस कर चुका हूँ मेरे क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ बताइए सर। नहीं, महाभारत में आपने लाइक कवर तो कर दिया, ठीक है। Okay. और देखा जाए तो बहुत सारे पूरी महाभारत ही अननोन फैक्ट है, क्योंकि Right. जब अगर पढ़ने जाएंगे राइट तो तभी आपको पता चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब ऑडियंस को अननोन फैक्ट जानना ज़रूरी है। राइट, अब आप हमको बताइए, आप Comment जो box में है, type हाँ, कीजिए। कमेंट कि ये भी ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं। आप सर को बताइए कि राइट सर ये सवाल आपने नहीं पूछा। मैं चाहता हूँ अब ऑडियंस आपको बताए। राइट राइट राइट। आज का जो एपिसोड हमने जानबूझ के छोटा रखा था सर, हाँ। कि हम देखना चाहते थे कि ऑडियंस की तरफ से हमें कैसे अननोन फैक्ट्स के ऊपर हाँ। कैसे व्यूअरशिप मिलती है, कैसे हमें रिस्पांस मिलता है इस टॉपिक पे, और आने वाले एपिसोड्स पे हमें क्या अननोन फैक्ट्स और लाना है महाभारत के ऊपर, उस तरीके से हम आने वाले एपिसोड डिज़ाइन करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, फिर से एक बार जैसे एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि आपके जैसे व्यक्ति जिन्होंने इतने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है और जो नॉलेज जो आप स्प्रेड कर रहे हैं, जो एक्चुअल स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, वो बहुत कम लोग करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हर हर महादेव।